हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अभी जस्ट पहले वाला वीडियो में हमने देखा था क्यूब के बारे में, घन के बारे में। अब हम लोग देखते हैं क्यूबाइड के बारे में। क्यूबाइड का मतलब होता है घनाभ। घनाभ घनाभ का मतलब क्या हुआ? जैसे कि एक रेक्टेंगल है, मान लीजिए रेक्टेंगल में क्या होता है, लेंथ ब्रेथ अलग अलग होता है, लेकिन लेंथ के सामने वाला लेंथ इक्वल होगा। जैसे कि मतलब कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए लेंथ ब्रेथ है, इसी को रेक्टेंगल बोल रहे हैं, तो ये लेंथ हुआ, इसके सामने वाला लेंथ ये इक्वल होगा। लेकिन ये ब्रेथ है तो इसके सामने वाला ब्रेथ ये भी इक्वल होगा, लेकिन लेंथ ब्रेथ के बराबर नहीं होगा। ये कंडीशन तो है इसका, रेक्टेंगल का। और स्क्वायर का क्या देखे थे हम लोग, लेंथ और ब्रेथ इक्वल है, लेकिन इसमें हम लोग देखेंगे रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ तो अलग अलग है। तो अगर 6 रेक्टेंगल मिल जाए और उसको हम लोग इधर से मान लीजिए एक बेस मान लीजिए इसको नीचे वाला, तो इसको उठाएंगे पांचों तरफ से, एक तो ये हो ही गया, एक इधर से उठाएंगे, एक इधर से उठाएंगे, दो हो गए, एक इधर से तीन, एक इधर से चार, और ऊपर से जस्ट इसके इक्वल ढक देंगे। तो ये कहा कि जिसे आप लोग एज्यूम कीजिए माचिस, एक लाइए तो थोड़ा माचिस का डब्बा, एक माचिस का एक डिब्बा है, जैसे मान लीजिए माचिस है, माचिस मान लीजिए क्या है, ये है, ये माचिस का डिब्बा जो है, देखिए अभी हम लोग बेस दिखा रहे हैं, तो ये माचिस का तिल्ली, माचिस का जो ये कवर है जिसके अंदर माचिस है स्टिक, तो ये क्या है, क्यूबाइड है, एकदम एक्यूरेट क्यूबाइड है। क्योंकि लेंथ देखिए, ये क्या है, लेंथ हुआ, ये ब्रेथ हो गया, तो लेंथ और ब्रेथ अलग अलग है। और ये क्या हाइट हो गया, हाइट भी अलग है। लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों अलग अलग है, लेकिन तीनों में से कोई एक भी रहेगा तो इसको हम लोग क्यूबाइड बोलेंगे, लेकिन यहाँ तीनों अलग अलग है। तो देखिए ये क्या हुआ, लेंथ हुआ। देखिए एक रेक्टेंगल का फेसेस ये है, इसी के जस्ट अपोजिट ये वाला ये भी है, तो दो इक्वल हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन रेक्टेंगल अगर हम लोग एक फेस का बात करें, 2D वाला, तो इसमें लेंथ और ब्रेथ अलग अलग होता है, जैसे कि दिखाया अभी अलग 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 होता है। तो ये लेंथ के सामने वाला, ये रेक्टेंगल सबसे फेस के सामने वाला ये हुआ, और ये रेक्टेंगल फेस के सामने वाला ये हुआ, चार हो गया। एक टॉप में ऊपर है और इसी के सामने ये बॉटम है, तो ये क्या हुआ, 6 हुआ टोटल। तो अभी हम लोग इसका फिगर इसी के अनुसार बनाते हैं। तो ये समझ गए लेंथ ब्रेथ क्या होगा, इक्वल नहीं होगा। तो हम लोग इसी को, ये तो हम लोग 3D में बना रहे हैं, 2D में तो हम लोग जानते हैं कि एरिया और पेरीमीटर सब निकालते हैं रेक्टेंगल वगैरह का, या स्क्वायर का, कोई भी 2D फिगर का। तो 3D हम लोग बनाने का प्रयास कर रहे हैं, समझना भी पड़ेगा, इसमें कुछ शेड्यूलिंग मान के समझना पड़ेगा। 2D टाइप का नहीं है, इजीली समझ में आ गया, ये आ जाएगा वैसा कुछ। ये हो गया आपका क्या, रेक्टेंगल को उठा दिया, तो इसका नाम दे दीजिए ए बी सी डी। एक फ्रंट वाला ये फेस हो गया। ऐसे के जस्ट अपोजिट वाला कौन है, ई एफ जी एच, दो हो गया। और एक कहा होगा इस साइड वाला, देखिए ए डी एच ई, और इसके अपोजिट का होगा बी सी जी एफ, तो दो दो चार हो गया। ऊपर टॉप हो गया सी डी एच जी, और नीचे ए बी एफ ई, ये हो गया टोटल 6। तो इसमें हम लोग अगर इसको लेंथ माने, इसको ब्रेथ माने और इसको हाइट माने, तीनों तो अलग अलग हो गया, अलग अलग ही मानते हैं अभी, जबकि दो भी अलग रहेगा, ये अलग रहेगा तो चलेगा, लेकिन तीनों अलग अलग है। एल नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू एच, तीनों अलग अलग है। एल का हुआ लेंथ हुआ, ये क्या हो गया, बी ब्रेथ हो गया, और ये क्या हो गया, हाइट हो गया, हाइट ऊंचाई हो गई जिसको हिंदी में बोले। अब ब्रेथ आधार हो गया, लेंथ क्या हो गया, लंबाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों हो गया। आई घनाभ हो गया कीवर्ड, इसमें से 6 फेसेस बता दिए, और 6 फेसेस को ही टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं। अभी हम लोग शॉर्ट में लिखवा दिए थे, तो फुल फॉर्म में लिखे थे, तो इसमें हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, 6, 6 फेसेस तो 6 हो गए। लेकिन यहाँ हम लोग गौर करने वाली बात है कि 6 फेस हुआ, लेकिन ये वाला साइड वाला और ये साइड वाला इक्वल हुआ, और ये फ्रंट वाला बैक वाला इक्वल हुआ, और टॉप टॉप वाला और बॉटम वाला है क्या हुआ, इक्वल हुआ।
तो हम लोग यहाँ दो दो एरिया करके लेते हैं, 6 तो टोटल होगा, लेकिन 2 क्या होगा, 2 कॉमन लेते हैं, क्योंकि दो फ्रंट का बैक फ्रंट मिला के एक हो गया दो, तो इधर साइड वाला दोनों मिला के दो हो गया, फिर टॉप बॉटम हो गया दो, तो दोनों में 6 एरिया में टोटल में क्या है, दोनों सेम है दो, इसलिए दो कॉमन होगा, बाहर निकालिए। पहले हम नीचे का देखते हैं, बेस का, तो बी इंटू एल, एल इंटू बी इसको लिख देते हैं, प्लस दो काहे दो से गुना किए, क्योंकि नीचे टॉप और बॉटम दोनों इक्वल है, एल इंटू बी हो गया। अब साइड वाला क्या करेंगे, देखिए साइड वाला एच है और यहाँ बी है, तो ये भी हो जाएगा, तो बी इंटू एच है, तो दो है तो दो पहले निकाल चुके हैं, तो इंटू यहाँ पर क्या लिखेंगे, बी इंटू एच प्लस, अब क्या बचा, फ्रंट वाला बैक वाला, तो फ्रंट वाला एल इंटू एच है, वही तरह ये भी होगा एल इंटू एच, एल इंटू एच हो जाएगा, ब्रैकेट कर दो, इसको पूरा को ब्रैकेट में डाल दो, ये हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया। अगर हम इसी में बात करें लेटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया की नाम है लेटरल सरफेस एरिया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेटरल सरफेस एरिया में टॉप और बॉटम को छोड़ देते हैं, तो इसमें टॉप और बॉटम छोड़ देंगे, टॉप वाला टॉप और बॉटम दो को हटा देंगे, तो क्या बचेगा, बी इंटू एच, एल इंटू एच, दो रहेगा, तो टॉप बॉटम का बात मतलब कंसीडर नहीं करेंगे, खाली कर्व का बात करेंगे, तो ये वाला राउंड हुआ, ये वाला पूरा घुमा देंगे, जैसे अभी दिखाया था ना, ये टॉप वाला और ये छोड़ दें, तो ये वाला पूरा एरिया, ये वाला पूरा, ये वाला, तो ऊपर वाला का जिक्र ही नहीं कर रहे हैं, ऊपर वाला को डू इंटू एल इंटू बी है, तो हटा दिए, तो क्या बी इंटू एच बचा, एच इंटू एल बचा, तो इसी को टू कॉमन है, तो टू ले लिए बाहर कॉमन, प्लस एल इंटू एच बचा ही ना बचा, ये क्या होगा आपका टोटल लेटरल सरफेस एरिया, जिसको कर्व सरफेस एरिया बोल देंगे, या हिंदी में पार्श्व क्षेत्रफल भी बोला जाता है। ये हो गया इस फार्मूला, दो फार्मूला हो, एक टोटल सरफेस एरिया निकालने का, और ये हो गया लेटरल सरफेस एरिया निकालने का। और अब इसका वॉल्यूम का बात करेंगे, वॉल्यूम, वॉल्यूम जिसको आयतन बोलते हैं, तो वॉल्यूम अगर हम लोग भी मानते हैं, लिखा जाता है, इंडिकेट किया जाता है, जिसे वॉल्यूम होता है आयतन, तो वॉल्यूम क्या है, एल इंटू बी, जितना बेस एरिया है, एल इंटू बी, इसको बेस एरिया बोला जाता है, क्यों में स्क्वायर होता है, इसमें एल इंटू बी होगा, क्योंकि अलग अलग है, तो बेस एरिया को कितना तक उठाया गया है, एच हाइट तक उठाया गया, तो इसका वॉल्यूम होगा बी इंटू एच, एल इंटू बी इंटू एच, एल इंटू बी इंटू एच, ये क्या हुआ, ये बेस एरिया हुआ, इसको बोलते हैं बेस एरिया, एरिया इंटू एच क्या हुआ, हाइट हुआ, बेस एरिया इंटू हाइट क्या हुआ, वॉल्यूम हो गया, तो वॉल्यूम इसको हम लोग क्या लिखते हैं, एल इंटू बी इंटू एच, यूनिट जो भी रहेगा मैं लिख लीजिएगा समझ के, क्वेश्चन में सेंटीमीटर दिया होगा तो सेंटीमीटर की, वॉल्यूम दिया होगा तो वॉल्यूम की, क्योंकि मीटर हमारे लिए मीटर की लिखते हैं, तो एल लेंथ मीटर में होगा, बी भी मीटर में होगा, एच भी मीटर होगा, तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, और हम लोग एक्सपेरिमेंट में पढ़े हैं, जब बेस सेम रहता है तो पावर जुड़ता है, तो ये मान लीजिए यहाँ 2 मीटर है, मान लीजिए सोच कीजिए कि ऐसा कोई कीवर्ड है जिसका लेंथ क्या है, 2 मीटर है, ब्रेथ मान लीजिए 3 मीटर है, और हाइट 4 मीटर है, तो अब इसका हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे, मीटर में है सब सारा मीटर में लिख लीजिए, तो इसका अगर हम वॉल्यूम निकालेंगे तो 2 मीटर मतलब 3 मीटर मल्टीप्लाई करेंगे 4 मीटर से, अब यहाँ देखिए 2 3 या 6, 6 4 या 24, 24, अब मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, मीटर क्यों होता है, तो क्योंकि पावर कुछ नहीं है तो 1 है, अब बेस सेम है तो पावर क्या होता है, एक्सपेरिमेंट में हम लोग पढ़ेंगे आगे मैथ में, तो बेस सेम होता है तो पावर जुड़ता है, तो 24 क्या हो जाएगा मीटर, की हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, क्यों नहीं होगा, तो 24 मीटर की हो जाएगा, इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। इसी तरह कोई भी दिया रहेगा क्वेश्चन में आगे जिक्र करेंगे, ये हमारा हो गया क्यूबॉइड, घनाभ जिसको बोलते हैं, टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया जिसको पार्श्व क्षेत्रफल बोले या कर्व सरफेस एरिया बोले, और ये होगा वॉल्यूम, वॉल्यूम बेस एरिया इंटू हाइट करेंगे, तो वॉल्यूम और टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया जिसको कर्व एरिया बोले, हिंदी में पार्श्व क्षेत्रफल, इसमें समझने में तुमको नहीं लगता कि दिक्कत है, तो ये हो गया हम लोग क्यूबॉइड। अब हम लोग देखते हैं क्यूबॉइड के बाद तो हम लोग सिलेंडर का जिक्र करते हैं, इसे हम लोग पिछला पहला क्लास जो लिए थे उसमें हम बताए थे
सिलेंडर के बारे में, फिर भी हम यहाँ पर डिस्कस किया जा सकता है। सिलेंडर, सिलेंडर को हिंदी में बोला जाता है बेलन। बेलन मार खाए होंगे बच्चे लोग मम्मी से बेलना से, तो रोटी काहे ला मारती है मम्मी? बेलन से मारते हैं रोटी बच्चों को ज्यादा खिलाने के लिए। मम्मी प्यार ना करते हैं जी, तो उसी प्यार में बेलन से लात खाता है बच्चा, नहीं सुधरता है तो उसी बेलन की बात करेंगे। लेकिन बेलन का जो पकड़ के मम्मी लोग बोलती है, उसको अगर हटा दिया तो एक्यूरेट वो बेलन होगा। वैसे अमूल का कोई भी डिब्बा होगा हम लोग देखते हैं तो बेलन के ही उपमा, तो बेलन होलो यहाँ बोल रहे हैं। अभी मत बोले होलो क्या है सोलिड, तो होलो क्या है सोलिड, होलो रहेगा तभी ना उसमें कुछ सामान हटेगा, या सोलिड रहेगा तो कैसे हटेगा? जैसे सोलिड रेड में क्या हटेगा, तो पूरा मटेरियल भरा हुआ है आयरन से, तो हम लोग यहाँ सॉलिड नहीं होलो का बात कर रहे हैं। ये देखिए थोड़ा बड़ा बड़ा देते हैं, फिगर छोटा था उसमें बनाए थे। ये हो गया बेस, और ये हो गया ये टॉप का। ऐसे इसको देखा जाए तो दो सर्किल हो गया, एक नीचे वाला सर्कुलर पार्ट, एक ऊपर वाला सर्कुलर पार्ट। तो ये क्या होगा, दो सर्कुलर पार्ट, चारों तरफ राउंड है। जैसे यही पेन मान लीजिए यही पेन है पूरे, ये क्या हुआ, सर्कुलर पार्ट हो गया ये, और ये सॉरी ये कर्व पार्ट हो गया, ये सर्कुलर हो गया दो। तो अभी मानिए दोनों इक्वल है, तो ये सर्कुलर पार्ट हो गया इसे, ये वाला और ये वाला, और ये क्या है कर्व पार्ट हो गया। तो अगर टोटल सरफेस एरिया बात करेंगे तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तीनों को जोड़ना पड़ेगा, दो सर्कुलर एरिया और एक कर्व एरिया, तो इसका हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। अगर कर्व एरिया पूछेगा कि कर्व एरिया के बारे में बताइए, तो इसका हम लोग जिक्र करेंगे, ना कि टॉप का और बॉटम का। तो इसका एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले जान लीजिए ये क्या है, इसको मान लीजिए सेंटर हो गया, तो सेंटर से यहाँ तक का दूरी इसको मान लीजिए रेडियस है आर, आर हो गया। और इसका मान लीजिए कोई हाइट होगा, यहाँ तक का हाइट को मान लीजिए स्मॉल एच, ये स्मॉल आर से ही रिलेटेड कर रहा है। और पूरा करेंगे तो डायमीटर होगा, व्यास जिसको बोलते हैं। तो व्यास का आधा का हुआ, त्रिज्या हुआ, रेडियस हिंदी में, इंग्लिश में रेडियस बोला, तो रेडियस हो गया, ये हाइट हो गया। अब हम लोग इसको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो ये हो गया आपका कर्व सरफेस एरिया सी एस ए, और ये क्या हो गया, और ये क्या हो गया, ये वाला सर्कुलर एरिया, जिसको वृत्तीय क्षेत्रफल बोला जाता है। ये क्या होता है, सर्किल का एरिया हम लोग पढ़ चुके हैं, पाई स्क्वायर, ये सर्कुलर है, पाई आर स्क्वायर एरिया हुआ सर्कुलर पार्ट का। तो अगर टोटल सरफेस एरिया का बात करेंगे, सी से पहले सी से बात करें, कर्व सरफेस एरिया, इसको भी समझते हैं। टोटल सरफेस एरिया में क्या हो गया, कर्व सरफेस एरिया प्लस सर्कुलर एरिया। तो सर्कुलर एरिया दो गो है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू सर्कुलर। कर्व सरफेस एरिया एक ही है, तो इसलिए एक ही लिखते हैं, कुछ नहीं है तो मतलब क्या है, हुआ। ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया जब भी निकालने के लिए कहा जाएगा, तो कर्व एरिया और प्लस ये सर्कुलर एरिया, ये वाला ऊपर मान लीजिए ढक्कन है, इसका एरिया, और नीचे वाला भी है तो इसका एरिया, तीनों एरिया को जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो हम लोग यहाँ समझते हैं, इसमें तो दिक्कत नहीं है, सर्कुलर सर्किल का जानते हैं पाई स्क्वायर, ऊपर भी पाई स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर लिखते हैं। कर्व सरफेस सर्कुलर एरिया, सी से सर्कुलर एरिया 2 लिखे हैं, तो ऊपर वाला भी नीचे वाला दोनों मिलाकर डबल हो गया, इसलिए 2 लिख दिए। अब हम लोग मेन समझना है कर्व सरफेस एरिया क्या होता है। तो कर्व एरिया समझने के लिए हम लोग पेज लेते हैं और उस पेज को माध्यम से समझने का कोशिश किया। तो पिछले क्लास में कि बताए हुए हम, ये भी देख लीजिए एक बार। ये मान लीजिए एक पेज लिए, इसको हम लोग अगर इसको बेलन बनाने का कोशिश करें, इसे मान लीजिए ऐसा एक बन गया, अभी तो थोड़ा पेज मुड़ा हुआ है तो क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी मान लीजिए ये गोल है, मान लीजिए गोल है, ठीक है, इसे करके गोल बनाया गया है, पाइप टाइप का गोल। ये गोल है, तो मान लीजिए सर्किल का ही पेरीमीटर हो गया, तब इसका मतलब तो पेरीमीटर क्या हो गया, 2 पाई आर, पेरीमीटर का हो गया 2 पाई आर। और इसको काट कर देंगे तो ये अभी ऐसा उठा हुआ, मान लीजिए ऐसा एकदम ऐसा ही उठा हुआ है सिलेंडर, तो इसे बीच से काटे तो ऐसा खुल गया, ऐसा खुल गया। अब इसको फैला दिए, तो फैला दिए इस टाइप का बन गया, तो ये क्या हो गया, सर्कुलर
लेंथ हो गया, मतलब ये सर्किल था पहले, अब इसको काट दिया तो क्या हो गया, लेंथ हो गया। तो ये पेरीमीटर हो गया 2 पाई आर, तो हो गया 2 पाई आर, और ये क्या हो गया, हाइट एच है, तो 2 पाई आर आई। अब इसको फ्लेट कर देंगे तो क्या हो गया, रेक्टेंगल एरिया हो गया। रेक्टेंगल, कोई भी रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो मान लीजिए ब्रेथ कितना है, सर्किल का जो पेरीमीटर है 2 पाई आर आई एच हो गया। तो 2 पाई आर एच का हुआ कर्व, कर्व सरफेस एरिया का होगा रेक्टेंगल का 2 पाई आर ये वाला प्लस एच, सॉरी 2 पाई आर इंटू एच। इसको क्या लिखेंगे, 2 पाई आर एच। ये हो गया कर्व सरफेस एरिया। और सर्कुलर एरिया का होगा, सर्कुलर एरिया तो पाई स्क्वायर होता है, और दो है ऊपर नीचे तो 2 पाई आर स्क्वायर होगा। देखिए ये हो गया, और ये दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। तो यहाँ पर रख दीजिए, तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा किसका, इसका तो सिलेंडर का, यानी कि बेलन का। यह क्या होगा, 2 पाई आर एच। कर्व सरफेस हम लोग निकाल चुके हैं 2 पाई आर एच, तो 2 पाई आर एच हो गया, प्लस सर्कुलर एरिया कितना है 2 पाई आर स्क्वायर। एक सर्किल का होता है पाई स्क्वायर, तो दो सर्कुलर है तो 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। अब यहाँ कॉमन क्या है 2 पाई, और इसमें एक आर कॉमन है, यहाँ 2 पाई आर कॉमन है, तो 2 पाई आर कॉमन ले लिए। यहाँ क्या बचा, सिर्फ एच बचा, और यहाँ क्या बचा, यहाँ स्क्वायर है तो दो एक बार निकाल लिए तो एक एक बार बचा, तो क्या होगा ये टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ, टोटल सरफेस एरिया इसका हो गया बेलन का या सिलेंडर का। तो ये इम्पोर्टेंट था, टोटल सरफेस एरिया हो गया आपका सिलेंडर का। अब इसका हम लोग वॉल्यूम का बात करेंगे, इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत होगा तो कमेंट में आप लिख लीजिएगा। तो वॉल्यूम यहाँ देखेंगे, तो वॉल्यूम क्या होता है, देखिए सर्कुलर एरिया पाई स्क्वायर है, इसी को एच हाइट तक उठा दिया, तो वही तो इसका वॉल्यूम हो गया, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। और वही इसका कैपेसिटी का, वही उतना ही मटेरियल वो रख सकता है। कितना रखेगा मटेरियल, इसका आर जो रेडियस होगा और एच हाइट तक रहेगा, तो पाई आर स्क्वायर एच, ये हो गया कहाँ, वॉल्यूम हो गया। तो वॉल्यूम कहाँ होगा, पाई आर स्क्वायर सर्कुलर, और एच हाइट तक उठाएंगे हैं, एच हो गया, तो पाई आर स्क्वायर एच इसका कहा हो गया, वॉल्यूम हो गया। और यूनिट का होगा, जो भी यूनिट में होगा सेंटीमीटर या मीटर की, इसका क्यूबिक हो जाएगा। ये देखिए ये अलग है, ये हो गया टोटल सरफेस एरिया, ये हो गया वॉल्यूम, ये हो गया ये कर्व सरफेस एरिया हो गया, और ये हो गया सर्कुलर एरिया। तो तीन चार तरह का चीज इसमें देखते हैं। तो ये हो गया हमारा सिलेंडर। अब हम लोग बात करेंगे क्या क्या हमने नहीं देखा, पहला वीडियो में तो क्यूब देख चुके थे, दूसरा वीडियो में अभी क्यूबॉइड देखे जिसको घना बोलते हैं, तीसरा में हम लोग देखे सिलेंडर जिसको बेलन बोलते हैं। इसमें टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया और सर्कुलर एरिया और वॉल्यूम का बात की। अब हम लोग देखेंगे स्फीयर, क्योंकि स्फीयर के बाद देखेंगे हेमी स्फीयर, उसके बाद देखेंगे हम लोग कोन। तो इसको मिटाते हैं, आगे देखते हैं हम लोग। अगर मान लीजिए कोई नहीं लिख रहे होंगे तो अगले जो है वीडियो को जस्ट बैक करके आप लोग देख सकते हैं, लिख सकते हैं, इसलिए इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है कि तुरंत सर लिखे मिटा दिए। अरे भाई मिटा दिए तो वीडियो तो है ना, तू कहाँ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं स्फीयर। स्फीयर, स्फीयर का मतलब होता है गोला, 3D फिगर हम लोग देख रहे हैं तो 3D बात करेंगे। 3D स्फीयर, स्फीयर का मतलब होता है गोला, गोल गेंदा या गोल स्ट्रक्चर जो भी गोल शेप में हुआ स्फीयर शेप में, उसको स्फीयर बोलेंगे। तो स्फीयर 3D फिगर है, 3D फिगर है, तो हम लोग ये लिखते हैं कि ये गोला नहीं हुआ, ये सर्किल हो गया। तो हम लोग सर्किल को तो बना देते हैं इजीली बोर्ड पर या कॉपी पर, लेकिन क्या होता है कि इस 3D में हम लोग जो बनाते हैं कॉपी पर, उसमें थोड़ा समझने में दिक्कत होता है। तो इसमें हम लोग एक ऐसा एक फुटबॉल का मतलब ये करते हैं क्या, इमेजिन, और उसी को मतलब ऐसा बना देते हैं। ये क्या हो गया, अच्छा ये हम लोग तिरछा थोड़ा बना दिए हैं, तो इसको सीधा बना दीजिए, तो इसका दिक्कत नहीं। देखिए एक सर्किल ऐसा बना दीजिए मान लीजिए। अब इसी को क्या करेंगे, 3D में बनाना है, अभी तुम लोग 2D में बनाए,
अब ये 3D इमेजिंग कीजिए कि ऐसा फुटबॉल का शेप बनेगा एक, और आप ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन अभी रहने दीजिए, एक ही दो ही फिगर समझिए। ये क्या हो गया, ये सेंटर है, सेंटर को हम लोग और ओ माना या सी भी माने कुछ भी, तो सेंटर से यहाँ जो कोई भी पेरीमीटर, कोई भी सरफेस के बीच के जो डिस्टेंस है उसको त्रिज्या बोलते हैं, और इंग्लिश में रेडियस, और उसी को हम लोग इंडिकेट करते हैं स्मॉल आर से। तो जो ओ आर है, अभी पूछेगा कि ये क्या हो गया, अभी पूरा राउंड है, तो फुटबॉल का मानिए गेंदा का, तो ये क्या है, तो राउंड है, तो इसमें इसका भी आर ही होगा। अब यहाँ मान लीजिए ए अगर पॉइंट है सर्कुलर सरफेस पर, कोई पॉइंट ए है, यहाँ पीछे साइड होगा, इसलिए हम लोग डॉटेड लाइन दिया है कि दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ मान लीजिए हम लोग बी है, तो ओ ए बराबर ओ बी होगा, और अगर कहीं कोई इस वाला पॉइंट पर काम करे तो ई बी आर ही है, इसका मतलब सी पॉइंट में ई बी आर हो, तीनों आर हुआ, तीनों का इन्फानाइट आर होगा। इन्फानाइट मतलब पॉइंट है, सेंटर से इन्फानाइट हम लोग रेडियस खींचेंगे, तो सबका तो आरे होगा, लेकिन देखने में लग रहा है कि नहीं है, लेकिन यहाँ भी देंगे तो क्या होगा, ये भी आरे होगा, सब आ रहा है रेडियस टोटल। तो इसलिए हम लोग 3D फिगर को थोड़ा बनाने में दिक्कत होता है। तो ये हो गया आपका स्फीयर। तो स्फीयर का भी हम लोग देखते हैं, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का हो जाएगा, तो इसका होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और हेमी स्फीयर भी बोलेंगे, तो हेमी स्फीयर का भी देखेंगे हम लोग, टोटल सरफेस एरिया का होगा 4 पाई आर स्क्वायर। क्यों ऐसा बोले, क्योंकि हम लोग इधर से अगर फ्रंट देखिए, ईडी आगे चल के पढ़िएगा तो समझ में आएगा, छोटा में थोड़ा सा ट्रबल लगता है। आगे का हम लोग देखेंगे तो एक सर्कुलर होगा, इधर से भी देखेंगे एक सर्किल हम लोग को नजर आएगा, ऊपर से भी देखेंगे तो एक सर्किल नजर आएगा, और नीचे से भी कोई देखेगा तो एक ही सर्किल है, ये 4 सर्किल नजर आएगा। एक सर्किल का एरिया मान लिया हम लोग सरफेस का बात करते हैं, तो पाई आर स्क्वायर हुआ, तो एक ही वो सर्किल हुआ, 1 2 3 4, इसलिए 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि 4 पाई स्क्वायर हम लोग लिख देते हैं डायरेक्ट। ऐसे टॉप व्यू देखेंगे तभी एक सर्किल रहेगा, साइड भी देखेंगे, व्यू देखेंगे इधर से चाहे इधर से, तभी सर्किल रहेगा। अगर बॉटम से भी, बॉटम व्यू भी देखेंगे तभी रहेगा, तो फ्रंट से भी देखेगा तो ऐसा ही नजर आएगा, तो सर्कुलर लगेगा, इसीलिए हम लोग 4 पाई आर स्क्वायर इसका टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। अब वॉल्यूम का बात करें, तो वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यू होगा, आर क्यू वॉल्यूम, अगर यूनिट है, जो भी यूनिट होगा उसका यूनिट क्यू हो जाएगा, इसमें एरिया है तो यूनिट स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर में होता है, और वॉल्यूम क्यू में होता है, जो भी यूनिट होगा वो होगा। ये हो गया आपका, ये होलो है, होलो हो या फिर सॉलिड हो, उससे मतलब सॉलिड भी रहेगा तो क्या होगा, वही होगा, लेकिन सॉलिड का क्या होगा फिर, वॉल्यूम, वॉल्यूम जो इतना ही मटेरियल रखेगा, 4/3 पाई आर की, जो भी मटेरियल हो, पानी हो या कांच है, तो ऐसा रखेंगे। अभी हम लोग देखते हैं हेमीस्फीयर, HEMI, हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर को हिंदी में क्या बोलते हैं, अर्धगोला, अर्धगोला, अर्धगोला मैंने आधा गोला, आधा गोला किस निकालते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये क्या है, एक आधा हाफ गोला है, जिसको डोम बोलते हैं, या फिर इसको आप ये बोल सकते हैं कि जैसे कोई बॉल फट गया या देखें उसको आधा काट देता है कोई बच्चा लोग, तो इस टाइप का बन जाता है, आधा इधर और आधा इसी टाइप का सेम नीचे बन जाएगा। तो इसमें क्या होगा, अगर यहाँ अगर रेडियस आर है, तो ये क्या हो गया, वही सरफेस हो गया, तो हाफ जैसे फुल सरफेस का भी निकल लेगा तो 4 पाई आर स्क्वायर है, और अर्ध गोला का आधा का ये वाला पार्ट क्या होगा, ये वाला पार्ट का क्या हो जाएगा, आधा का 2 से भाग देंगे तो क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 2 कट जाता है, तो 4 से 2 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर ये है, एक सर्कुलर एरिया भी हम लोग इंडिकुलेट करते हैं, इसका क्या होगा एरिया, जो मानते हैं होलो है या सॉलिड है इससे मतलब नहीं है, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर। तो ये जो हेमी स्क्वायर का जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्क्वायर
ये क्या होगा 3 πr² हो जाता है। ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हो गया। अब वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम वही होगा, उसका 2 से भाग दीजिए, तो वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 πr² है, 2 से भाग दीजिएगा, तो 2 से भाग दिया तो ये 2 से 2 नहीं कटेगा, 2/3 πr³ हो जाएगा। देखिए स्क्वायर लिखा गया गलती से, तो वॉल्यूम हो जाएगा 2/3 πr²। यहाँ का था 4/3 πr², यहाँ 2/3 πr² यूनिट वही होगा, यूनिट स्क्वायर, और ये एरिया का होगा वही मीटर स्क्वायर, यूनिट स्क्वायर, मीटर बोलिए चाहे सेंटीमीटर, तो हो गया हम लोग का स्फीयर। अब हम लोग देखते हैं, अब थोड़ा अगला वीडियो में हम लोग अब कौन के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट एंगल राइट स्लोप। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। इफ यू वीडियो हेल्पफुल फॉर यू देन सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।